अचानक विल स्टंटर नाम का एक साधारण सा लड़का है। उसके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी है, लेकिन जहां पूरी दुनिया त्योहार के जश्न में डूबी है, वहीं विल को अपने बड़े और भरे पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मनाने में कोई खास रुचि नहीं है। स्कूल की दहलीज पार करते ही उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसने लाल रंग का स्कार्फ लपेटा हुआ था। विल को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। वो जैसे तैसे दौड़कर उसी बस में चढ़ जाता है जिसमें वह लड़की बैठी थी। बस के सफर के दौरान विल के भाई उसके शर्मीले और शांत स्वभाव का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि विल हमेशा खुद में खोया रहता था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसकी छोटी बहन ग्वेन उसे हिम्मत देती है कि वो जाकर उस लड़की से बात करे, लेकिन बदकिस्मती से इससे पहले कि विल कुछ कह पाता, वो लड़की अगले ही स्टॉप पर उतर जाती है। हालांकि वो अपना लाल स्कार्फ बस में ही भूल जाती है। विल उसे वापस करने के लिए स्कार्फ उठाता है, लेकिन तब तक बस आगे बढ़ चुकी होती है। बस से उतरकर जब विल और उसके भाई बहन घर की तरफ पैदल जा रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने एक आलीशान गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में लियोन नाम का एक व्यक्ति होता है, जो इस इलाके की शाही मिस्ट्रेस मिस ग्रे थॉर्न के महल में काम करता है। लियोन शिष्टाचार के साथ विल और उसके पूरे परिवार को शाही महल में आयोजित क्रिसमस पार्टी का निमंत्रण देता है। आखिरकार जब विल अपने घर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई मैक्स भी छुट्टियों में घर लौट आया है। मैक्स ने आते ही विल के कमरे पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अब विल को घर के स्टोर रूम में रात बितानी होगी। कुल मिलाकर विल का परिवार काफी बड़ा था, जिसमें उसके 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन ग्वेन थी। विल के पिता जॉन को इसी शहर में लेक्चरर की नौकरी मिली थी, जिसकी वजह से वे सब यहां शिफ्ट हुए थे। उसकी मां मैरी एक समर्पित हाउसवाइफ थी, जो अपने इस बड़े परिवार से बेपनाह मोहब्बत करती थी। रात को डिनर के दौरान जॉन अपने बड़े बेटे मैक्स से उसकी ग्रेजुएशन और आगे के करियर के बारे में पूछते हैं, जिस पर मैक्स कहता है कि वो अभी इस बारे में विचार कर रहा है। इसी बीच टेबल पर बैठे बाकी भाई फिर से विल की खिंचाई करने लगते हैं, क्योंकि वो बस वाली लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अगली सुबह डॉसन और जॉर्ज नाम के 2 स्थानीय किसान स्टंटर परिवार के लिए एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं। वे दोनों विल को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। साथ ही वे भविष्यवाणी करते हैं कि आज रात एक भयानक बर्फीला तूफान आने वाला है, जबकि उस समय बाहर का आसमान बिल्कुल साफ और धूप से खिला हुआ था। बाद में पूरा परिवार मिलकर विल को जन्मदिन के तोहफे देता है। बाकी सबके गिफ्ट्स तो साधारण और कामचलाऊ थे, लेकिन विल अपनी छोटी बहन ग्वेन के तोहफे को लेकर बहुत उत्सुक था, क्योंकि सिर्फ ग्वेन ही थी जो उसके लिए कुछ सोच समझ कर लाई थी। डिब्बा खोलने पर उसमें से एक प्राचीन और सुंदर कलाई घड़ी निकलती है। ग्वेन खुद उस घड़ी को विल की कलाई पर बांधती है और उससे कोई विश मांगने को कहती है। विल मुस्कुराते हुए विश मांगता है कि काश यहां बर्फबारी शुरू हो जाए। रात को जब अचानक विल की नींद खुलती है, तो वो खिड़की के बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। सचमुच चारों तरफ भारी बर्फबारी हो रही थी।